राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर जीके स्मार्ट में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम टॉपिक वाइज मतलब चालू करते हैं, ठीक है ना। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और फिर इस चैनल से जुड़ जाइएगा और फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मतलब आपको टॉपिक वाइज हर चीज़ की जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल होता क्या है, ये मतलब इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, ठीक है। और फिर इसमें कितने शासक हुए, कैसे कैसे मतलब कब शासन किए, उस सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत काल था वो 1206 में स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर इसका जो टाइम पीरियड होता है 1526 तक चलता है, ठीक है। मतलब जो दिल्ली सल्तनत काल है, सल्तनत काल का जो समय था वो 1206 से लेकर 1526 तक चला, ठीक है। देखिए, इसमें इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 जो राजवंश थे वो शासन किए थे। और फिर उसके बाद क्या होता है, मुगल आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरा दिल्ली सल्तनत क्या होता है, समाप्त। मतलब जो 1206 से लेकर 1526 तक एक काल है, इसी को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से मतलब वंश शासन किए, इसको याद करने का तरीका एक ही है, ठीक है ना। इसका तरीका है, ट्रिक है कि गुल खिले तो सांस लो, ठीक है। गुल खिले तो सांस लो, मतलब गुल से क्या हो गया, गुलाम वंश हो गया। खिल से क्या हो गया, खिलजी वंश हो गया। तू से क्या हो गया, तुगलक वंश हो गया। और सांस से क्या हो गया, सैद वंश हो गया। और फिर लो से क्या हो गया, लोधी वंश। मतलब दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और फिर सैद वंश और लोधी वंश ने क्या किया, शासन किया, ठीक है। ये पांचों वंश ने क्या हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया। तो आज हम जिक्र करेंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है, गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। गुलाम वंश के बारे में फिर अगली क्लास में जिक्र करेंगे खिलजी वंश के बारे में, फिर तुगलक वंश के बारे में, फिर सैद और फिर लोधी। इस प्रकार हम अच्छी तरह से मतलब टॉपिक वाइज इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए, चलते हैं गुलाम वंश के लिए, गुलाम वंश के बारे में, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, ठीक है ना। अरे गुलाम होते कौन थे, ठीक है ना, गुलाम होते कौन जानना है मेरे को, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले जानना होगा कि जो गौरी था, गौरी, ठीक है ना, गौरी के 3 गुलाम थे। गौरी कितने गुलाम थे, 3 गुलाम थे, ठीक है ना। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। एक था नसीरुद्दीन कुबाचा था और एक था बख्तियार खिलजी था, ठीक है ना। गौरी के 3 गुलाम थे। और गौरी जैसे यहाँ से 1206 में मतलब अपने गुलामों को, जितने भी गुलाम थे, उस गुलाम को इंडिया का जो हिस्सा था, जितना जीता था, उसको सौंप कर जाता है। तो उसमें से दिल्ली का जो हिस्सा आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्सा में आता है। जो पंजाब साइड का एरिया आता है वो नसीरुद्दीन कुबाचा के हिस्सा में आता है। और जो बिहार साइड का, बिहार का एरिया आता है वो बख्तियार खिलजी के हैंड में आता है, ठीक है ना, इसके हाथों में आता है। देखते हैं, तो वही अब जानेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जानेंगे, ठीक है ना। गुलाम वंश, गुलाम वंश जो कि हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, याद रहेगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आपको याद रहेगा कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया, ठीक है। अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गौरी का क्या था, गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है 24 जून 1206 को होता है। मतलब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना करता है और फिर वहाँ का शासक बनता है, दिल्ली का शासक बनता है। लेकिन इसका अपना जो राजधानी था, राजधानी ये लाहौर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, इसका राजधानी कहाँ था, लाहौर था। लेकिन दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना करता है, लेकिन राजधानी कहाँ रहता है, लाहौर रहता है। स्थापना कब करता है, 1206 में। कब करता है, 1206 में। अब देखते हैं जो कुतुब मीनार है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, जो कहाँ है, दिल्ली में। इस कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, ठीक है। तो याद होगा, आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार है। और इस कुतुब मीनार कहाँ है भाई, तो दिल्ली में है। इसका नींव किसने रखा था भाई, तो किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। फिर इसके जो पूर्ति कराया था, पूर्ति तो इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है ना, इल्तुतमिश कराया था, ठीक है। आगे देखते हैं, जो 2.5 दिन का झोपड़ी है, 2.5 दिन का झोपड़ी, ये कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो 2.5 दिन का झोपड़ी है, 2.5 दिन झोपड़ी कहाँ पड़ता है, अजमेर पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है ना। और इस 2.5 दिन की झोपड़ी का भी निर्माण भी किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब जो जीतता था, तो जो जीतने की खुशी में बहुत सारा दान देता था, गरीबों को दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दिया गया है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि लाख बख्श किस दिल्ली सल्तनत शासक कहा जाता है, तो लाख बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। पता रहेगा आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं, ज्यादा दिन शासन नहीं करता है, 1206 से मतलब शासन स्टार्ट होता है और 1210 में क्या होती है, इसकी मृत्यु होती है।
चौगन खेल खेलते समय क्या होता है, घोड़े से गिर जाता है और घोड़े से गिरने के कारण इससे क्या होती है, मृत्यु होती है, मृत्यु। तो क्वेश्चन आएगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु कब होती है और कैसे होती है, तो 1210 में होती है। और क्या खेलते समय, तो चौगन खेलते समय मृत्यु इसकी घोड़े से गिरकर होती है। ठीक है, देखिए जो इसका समाधि स्थल है लाहौर में, ठीक है ना, राजधानी इसका लाहौर ही था, इसीलिए समाधि स्थल इसको लाहौर में दफनाया गया है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी बनता है वो आराम शाह बनता है। कौन बनता है, आराम शाह। ठीक है ना, आराम शाह योग्य शासक नहीं था। ठीक है ना, वो ज्यादा दिन शासन नहीं किया, बस 8 महीने शासन किया, 8 महीने ही शासन किया। और 8 महीने शासन करने के बाद क्या हुआ, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश जो किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, उसने क्या किया, आराम शाह की हत्या कर दिया। और दिल्ली में 12 से 11 में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है, तो ये बस जान गए कि दिल्ली का शासक इल्तुतमिश कैसे बना, और इल्तुतमिश से पहले कौन था, तो आराम शाह था। ठीक है ना, वो ज्यादा दिन नहीं रहा, 8 मंथ रहा, इसलिए उतना पूछता नहीं है, फिर भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, कि आराम शाह बना उस उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसके बाद उसकी हत्या करके कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश हत्या करके क्या बनता है, 12 से 11 में दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, जो इल्तुतमिश कौन था, तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो गौरी का गुलाम था। ठीक है ना, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये तो खुद गुलाम था गौरी का, और फिर इसका गुलाम क्या था, इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या बोलता है, गुलामों का गुलाम। तो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को भी याद हो गया। ठीक है ना, देखिए गुलामों को फारसी भाषा में क्या बोला गया है, बंदगा बोला गया है। जो गुलाम को फारसी भाषा में बोला गया है, बंदगा बोला गया। ठीक है ना, बंदगा याद रहेगा ना, बंदगा। गुलाम को फारसी भाषा में क्या बोला गया, बंदगा बोला गया है। और बंदगा को इसलिए रखा जाता है भाई कि जो मतलब सैनिक सेवा करे। ठीक है ना, गुलाम जो बंदगा बोलते हैं इसको फारसी भाषा में, इसको सैनिक सेवा के लिए रखा जाता है। ठीक है ना, अब तो याद हो गया। ठीक है ना, इसको फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो किसने किया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कब किया, तो 1206 में किया। ठीक है ना, ये शासन कब से कब तक किया, तो 1206 से लेकर 1210 तक किया। ये किसका गुलाम था, तो गौरी गुलाम था। किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। ठीक है ना, इसका राज्य कब होता है, 2006 में होता है। ठीक है ना, 1206 में होता है। ठीक है ना, राजधानी कहाँ था, लाहौर था। फिर कुतुब मीनार की इसने स्थापना किया। फिर किसने स्थापना किया, 2.5 दिन झोपड़ी की स्थापना किया। इसे लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है ना, इसकी मृत्यु 1210 में होती है, 54 समय होती है। ठीक है ना, इसका समाधि कहाँ है, लाहौर में है। ठीक है ना, इसका उत्तराधिकारी बनता है, कौन बनता है, आराम शाह बनता है। कौन बनता है, आराम शाह बनता है। ठीक है, और फिर जो आराम शाह की हत्या करके फिर इल्तुतमिश वहाँ शासक बनता है, 12 से 11 में बनता है। ठीक है, कब बनता है, 12 से 11 में बनता है। और फिर इसको गुलाम कहा जाता है। ठीक है ना, और बस जो गौरी के कितने गुलाम, 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, नसीरुद्दीन ख्वाजा था, और फिर कहना बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली कहीं से मिलता है इसको, नसीरुद्दीन को पंजाब कहीं से मिलता है, और बख्तियार खिलजी को ये बिहार वाला एरिया मिलता है। ठीक है ना, रिवीजन भी हो गया, मतलब आज हम सीख भी गए, इसके बारे में समझ भी गए, और फिर रिवीजन भी हो गया। ठीक है ना, ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर